हेलो दोस्तों, medicineset.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को अल्जाइमर डिजीज की ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन का नाम है डोनामेम 10 टैबलेट। इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करता है सान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस मेडिसिन के बारे में जानने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा बहुत अल्जाइमर डिजीज के बारे में भी जान लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज एक तरह का न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगता है। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ता है और जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। अल्जाइमर डिजीज के कारण डिमेंशिया मतलब कि मन भ्रम दिखाई देता है और ये बीमारी होने से व्यक्ति का सोच, सामाजिक व्यवहार और स्वतंत्र रूप से काम करने का क्षमता दिन ब दिन बिगड़ने लगता है। उसके साथ साथ इस बीमारी में गंभीर रूप से मेमोरी लॉस मतलब कि स्मृति हानि होने लगता है, जिसके कारण किसी भी रेगुलर एक्टिविटी को भूल जाने का एक टेंडेंसी दिखाई देता है और व्यक्ति अवसाद, उदासीन होने लगता है और समाज से दूरी बनाने लगता है। उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन, घबराहट, आक्रामकता, आवारागर्द, कुछ खो गया है ऐसा सोच आना जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन में रहता है डोनेपेजिल 5 mg एंड मेमेंटाइन 10 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में। पहले हमने बताया कि इस मेडिसिन को अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ इसे इस्तेमाल करने से स्मृति को बढ़ने के लिए मदद मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। इस मेडिसिन में डोनेपेजिल और मेमेंटाइन नाम का दो ड्रग रहता है। वो के ब्रेन में मतलब कि मस्तिष्क में एसिटाइल कोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब कि एक तरह का केमिकल होता है। ये हम लोगों की उत्तेजना, स्मृति और सीखने की प्रवृत्ति और सामाजिक व्यवहार को नॉर्मली चलने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बीमारी के कारण इस केमिकल का सिंथेसिस ब्रेन में बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए इस केमिकल का अवेलेबिलिटी ब्रेन में बहुत ही ज्यादा कम होने लगता है। लेकिन इस मेडिसिन में स्थित डोनेपेजिल नाम का ड्रग उस केमिकल को विजारित होने से रोकता है और एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसे रोककर ब्रेन में इस केमिकल का लेवल नॉर्मल होने लगता है। उसके साथ साथ ब्रेन में ग्लूटामेट नाम का भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि NMDA नाम का एक रिसेप्टर होता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए मदद करता है। और ये NMDA रिसेप्टर सीखने और स्मृति को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ग्लूटामेट जाके NMDA रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है और ये एक्टिवेशन बहुत ही ज्यादा हो जाने से ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को डैमेज होने लगता है। तब इस मेडिसिन में स्थित मेमेंटाइन नाम का जो ड्रग होता है वो जाके NMDA रिसेप्टर को आंशिक रूप से रोक लेता है और जिसके कारण ये रिसेप्टर पूरा बंद नहीं होता, इसलिए रिसेप्टर अच्छे से काम कर पाता है और स्मृति और सीखने वाला जो क्षमता होता है उसे भी बरकरार रख पाता है और ब्रेन नर्व सेल डैमेज भी नहीं होता। इस तरह से ये दोनों ड्रग मिलकर इस मेडिसिन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है और इस तरह से ये मेडिसिन अल्जाइमर डिजीज में बहुत ही अच्छे से काम कर पाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से सांसों की कमी, जी मिचलाना या फिर उल्टी आ जाना, हेलुसिनेशंस, आंखों में धुंधलीपन महसूस होना, चक्कर आना या फिर नींद आ जाना, दिल की अनियमित धड़कन, वजन घट जाना जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों को अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए या फिर आपको ड्राइविंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाने का चांस रहता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जैसे प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाने का एक चांस रहता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कौन कौन से ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है उसके बारे में। ट्रेमाडोल नाम का ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट ब्रांड वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए सेम तरह से काम करता है।
एल्जिल M10 जो कि इंटस फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है, डोनेप M4 जो कि एल्केम लेबोरेटरीज का एक प्रोडक्ट है, डोनेसेप्ट M4 जो कि सिप्ला लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।